नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या, भावार्थ और शिल्प सौंदर्य। तो इस कविता के जो कवि हैं वो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी करने के बाद राजनांदगांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह में है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। कथा साहित्य में है काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। और आलोचना है कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। उसके बाद है इन्होंने एक और लिखी है रचना भारत, इतिहास और संस्कृति। इनके काव्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं वो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से थे और इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिल सकता है। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य चिंतन में सक्रिय रहे। ये पत्रकार भी थे और इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा है। अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा उत्कृष्ट है और भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो ये कविता है सहर्ष स्वीकारा है, उसमें कवि ने बताने की कोशिश की है कि कवि के जीवन में जो कुछ भी है वो उसे सहर्ष स्वीकार है, यानी कि खुशी के साथ स्वीकार है। जो कुछ उन्हें मिला है और जो कुछ दूसरों से उन्हें मिला है, ये सब चीज़ें जैसे कि गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, ये सब, इन सब पर तुम्हारा प्रभाव है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ न जाने मेरा कौन सा रिश्ता है, कि जितनी भी जो भावनाएं हैं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं उतनी ही उमड़ती चली जाती है।
और तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं और तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगती है। मेरी आत्मा कमजोर है, मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। वे स्वयं को पाताली अंधेरी गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहां भी उसे अपने किसी प्रिय का सहारा है। कवि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं आमतौर पर लंबी ही होती हैं, और जो भी इन्होंने छोटी कविताएं लिखी हैं उसमें से इनकी ये एक कविता है सहर्ष स्वीकारा, जो उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस तक हमको ले जाती है, यानी कि उस जगह तक हमें ले जाती है कि जहाँ तक जिससे कवि को ये लिखने की प्रेरणा मिली, उस विशिष्ट व्यक्ति तक ले जाती है। ये विशेष व्यक्ति या सत्ता या मान सकते हैं हम, उसके इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, और कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी उसके आसपास होने का एहसास है। यानी कि किसी प्रिय के बारे में इस तरह से वो लिखते हैं। और हम कविता शुरू करते हैं। आपको इसका सार कवि परिचय समझ आया होगा, और कविता के साथ आप शब्दार्थ भी कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए इसका पहला पद्यांश। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार सब, विचार वैभव सब। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इसमें कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इसके शब्दार्थ देखिए। सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। स्वीकारना यानी मन से, स्वीकारने का मतलब मन से मान लेना। गर्बीली, गर्बीली मतलब स्वाभिमानिनी। गंभीर, गहरा। अनुभव, अनुभव का होता है व्यवहारिक ज्ञान, कि जीवन में किसी चीज़ का जो अनुभव है, ज्ञान है। विचार वैभव, विचार वैभव का अर्थ होता है भरे पूरे विचार। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ मजबूती। सरिता, सरिता नदी, भीतर की सरिता, भावनाओं की नदी। भीतर यानी कि जो मन की सरिता, यानी कि जो भावनाएं होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाओं की नदी। अभिनव, नया, मौलिक, वास्तविक, जागृत, जागा हुआ, अपलक, निरंतर। संवेदन, संवेदन अनुभूति, अनुभव। तो ये जो काव्यांश है आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से उद्धृत है और इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। यानी कि जो कुछ भी जीवन में है उसे समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, यही प्रेरणा दी है। चाहे वो सुख है, चाहे दुख है, चाहे जीवन में कितना ही संघर्ष चल रहा है, खुशियां हैं, दुख है, सब चीज़ों को हमें क्या है, खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए जो भी हमें ईश्वर देता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं
असीम सत्ता को यानी कि प्रभु की असीम सत्ता को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, या किसी विशिष्ट उसका प्रियजन है उसके बारे में भी वो कह सकते हैं, विशिष्ट व्यक्ति के बारे में। तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है और जैसा भी है उसे मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। यानी कि मेरे जीवन में जो कुछ आशा, निराशा, सुख दुख जो कुछ भी है वो सब मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, प्रसन्नता से स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हें अच्छा लगता है। कि कवि का कोई ऐसा विशिष्ट, ऐसा कोई प्रियजन है जिसके बारे में कवि बात कर रहा है कि वह उसे अच्छा लगता है, जो कुछ भी मेरे पास है उसे अच्छा लगता है। यानी कि जो जीवन में उसने इकट्ठा किया है, संचित किया है कवि ने, वो अच्छा लगता है उसके प्रियजन को। आगे कहते हैं, गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव यह सब यह विचार वैभव सब। वो कहते हैं कि यह गर्व से युक्त यानी कि स्वाभिमान से युक्त गरीबी और ये गंभीर अनुभव, जीवन के गंभीर अनुभव, और यह विचार वैभव और ये विचार रूपी ऐश्वर्य या विचारों का वैभव, दृढ़ता यह और ये व्यक्तित्व की दृढ़ता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता और मन के अंदर, हृदय के अंदर भावनाओं की बहती हुई नदी, यह अभिनव सब। और वो कहते हैं यह अभिनव सब, जो विचार है, अभिनव है, जो सब चीज़ें बता रहे हैं कवि, ये सब चीज़ें वो क्या कहते हैं, वो मौलिक है, मौलिक है और नए हैं। कवि कह रहा है मौलिक यानी कि स्वाभाविक रूप में या मूल रूप में, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कवि की, जो जीवन के अनुभव है, गरीबी है, ऐश्वर्य है, दृढ़ता है और व्यक्तित्व की दृढ़ता है, मन में बहती भावनाओं की सरिता यानी कि नदी है, वो सब मौलिक है, उसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। फिर कवि कहते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और वो कहते हैं कि इस मौलिकता का कारण ये है कि मेरे जीवन में पल पल में यानी कि क्षण क्षण में जो कुछ भी घटित होता है, क्षण क्षण में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी, संवेदन तुम्हारा है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। आखिरी लाइन की दोबारा देख लिए, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और वो कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी, हर एक पल में, क्षण भर में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अपलक है। अपलक यानी कि जो कुछ भी निरंतर हो रहा है, निरंतर जो कुछ इस संसार में चल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जड़ है, चेतन है, सुख दुख की अनुभूति है, वो सब जो प्रतिक्षण आंखों के सामने रहता है, वो सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। यानी कि सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा से मिला है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए कि कवि जो है वो अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपने जो एक श्रेष्ठ
प्रियजन या फिर प्रभु ईश्वर है उनको दे रहा है, और संबोधन शैली है क्योंकि वो संबोधित करके उनको बोल रहा है, और मौलिक है, इस तरह से जो आवृत्ति आई है वो बहुत प्रभावी है। इसके अलावा विचार वैभव और भीतर की सरिता, तो ये रूपक अलंकार है इसमें, क्योंकि जो हृदय रूपी सरिता है, मन रूपी सरिता, भावनाओं रूपी सरिता रूपक अलंकार है, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर है सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली और विचार वैभव, इन तीनों में ही अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली है, और काव्य की जो रचना है वो मुक्तक छंद में की गई है, और इसमें गर्बीली और गंभीर आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला पद्यांश देखिए, क्या कहते हैं कवि। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसमें शब्दार्थ देखिए, क्या कह रहे हैं कवि। रिश्ता यानी कि कोई किसी भी तरह का संबंध या रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना का अर्थ होता है बाहर निकालना, सोता का अर्थ होता है झरना, मुस्काता यानी कि मुस्कुराना। तो प्रसंग तो वही रहेगा, और कवि ने इस जीवन में दुख सुख संघर्ष अवसाद उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहता है, हे ईश्वर, या जो भी प्रियजन को भी वो संबोधित कर रहा है, या फिर ईश्वर को कह रहा है, हो प्रभु को कह रहा है, हे प्रभु, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मेरा आपके साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपके साथ कोई गहरा संबंध है। दिल भी उड़ेलता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, तो वो कहते हैं कि दिल में न जाने, मेरे हृदय में न जाने कौन सा झरना है, स्नेह रूपी झरना है, प्रेम रूपी जल है कि मेरे अंदर वो समाया हुआ है, और ऐसा लगता है कि मैं जितना बाहर निकालता हूँ वो उतना ही फिर से भर जाता है। मीठे पानी का जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि न जाने मेरे हृदय में कौन सा स्नेह रूपी झरना है, पानी का सोता है, कि मैं जितनी बार भी इस झरने को ख़त्म करता हूँ, खाली करता हूँ, उतनी बार ही यह भर जाता है। यानी कि कवि का कहने का आशय ये है कि मेरे हृदय में आपके प्रति स्नेह रूपी झरना बह रहा है, यानी कि आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, स्नेह है, मीठे पानी का सोता है। और कहते हैं कि मेरे अंदर जो लगता है कि वह जो स्नेह है वो मीठे पानी के सोते के समान है, स्रोत के समान है, और जिसे मैं खाली करता हूँ फिर से भर जाता है। यानी कि वो आपके प्रति मेरा जो प्रेम है वो ऐसा लगता है कि स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। और वो कहता है इधर तो भीतर वह मतलब कि प्रेम रूपी झरना, मेरे भीतर तो मीठे पानी का सोता है, झरना है, और बाहर तुम हो। ईश्वर को कहता है, वो असीम सत्ता वाले ईश्वर को कहता है कि अंदर तो मेरे अंदर स्नेह का सोता है, प्रेम का सोता है, झरना है, और बाहर तुम हो,
और कवि क्या कहना चाहता है कि और तुम्हारा जो चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से चांदनी बिखेरता रहता है, अपने अद्भुत सौंदर्य की प्रकाश से चांदनी से मुझे नहलाता रहता है, वो बिखेरता रहता है। यानी कि कवि का जो आंतरिक और बाह्य जगत है दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। यानी कि कवि कह रहा है कि हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है और मेरी जो आत्मा है उसमें सदैव आपका स्वरूप छाया रहता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसका विशेष देख लीजिए। सबसे पहले कवि अपने प्रिय के प्रभु के स्नेह से पूर्ण रूप से आच्छादित है। दिल में क्या झरना है, इसमें प्रश्न है तो प्रश्नालंकार, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और कह रहा है कि जितना भी उड़ेलता हूँ फिर आता है। यानी कि इसमें उड़ेलना है फिर वापस भर जाना है, तो ये दोनों में अपोजिट मतलब है, अलग है तो विरोधाभास है इसके अंदर। मीठे पानी का सोता, तो मीठे पानी का सोता जो प्रेम रूपी सोता है, झरना है, तो रूपक अलंकार। और जो अपने ईश्वर के जो मुख, अपने विशिष्ट जन प्रियजन के जो मुख को चांद के समान बताया है कवि ने, तो उपमा अलंकार है। मुस्काता चांद जो दर्द मुझ पर यूं त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुक्तक छंद है। और उसके बाद खड़ी बोली। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले काव्यांश की तरफ। तो हमारा अगला काव्यांश क्या है, देखिए। अगले काव्यांश में कवि क्या कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिरती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसमें शब्दार्थ देखिए। दंड का अर्थ होता है सजा। दक्षिण ध्रुवी अंधकार का अर्थ होता है दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधकार। अमावस्या का अर्थ होता है जो जब चांद दिखाई नहीं देता है आकाश में और अंधेरा होता है, काली रात होती है, तो वो अमावस्या होती है। अंतर यानी अंतःकरण, हमारा हृदय। परिवेटित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित छाया हुआ या ढका हुआ। रमणीय का अर्थ होता है मनोरम। उजेला का अर्थ होता है प्रकाश। ममता अपनापन या स्नेह। मंडराती छाई हुई। पिराता यानी कि दर्द करना। अक्षम का अर्थ होता है अशक्त। भवितव्यता भविष्य की आशंका। बहलाती या भवितव्य या शक्ति या अवश्यम भावी भी हो सकता है। बहलाती मन को प्रसन्न करती। सहलाती दर्द को कम करती हुई। आत्मीयता अपनापन। तो इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं। इसमें कवि ने वही है कि जीवन में जो सुख दुख है, संघर्ष, अवसाद है, उठापटक है, उसको सम्यक भाव से अंगीकार करने की कवि प्रेरणा दे रहे हैं। तो उस ईश्वरीय सत्ता को, असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कि कवि कहते हैं कि जो मैं आपको भूल गया हूँ, अपनी भूल स्वीकार करते हुए कवि कहते हैं कि
जो मैं आपको भूल रहा हूँ, भूल जाने को, उसके लिए आप मुझे दंडित करें, आप मुझे सज़ा दे, दंड दें। तुम्हें भूल जाने की, यानी कि आपको जो भूल जाने की भूल मैंने की है उसके लिए आप मुझे दंडित करें, मुझे सज़ा दें। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। दक्षिण ध्रुवी, जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव यानी कि धरती के जो दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या का गहन अंधकार छाया रहता है, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। और वो कहता है कि वैसा ही जो अंधकार है मैं अपने शरीर पर पाऊं, मैं अपने शरीर पर अंतर में चेहरे पर झेलूं और उसी में नहा लूं, मैं उसी में मैं स्नान कर लेना चाहता हूँ। यानी कि कवि कहता है कि जो ईश्वर को भूलने की भूल उसने की है, उसका अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली जो 6 मास की अमावस्या की रात्रि के समान होगा और वह उस अंधकार में लीन होना चाहता है, वह उस अंधकार में नहा लेना चाहता है और उसे अपने शरीर और हृदय पर झेलना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। और वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि उनके स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है, प्रेम के उजाले ने उसे घेर लिया है और जो उससे अलग होने उस उजाला अब उसके लिए यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। कवि कहते हैं कि जो आपसे जो ढका हुआ, आपसे घिरा हुआ और ढके हुए रहने का जो ये सुंदर उजाला है, इसलिए तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, और कहते हैं कि ढके हुए रहने का ये जो सुंदर उजाला है अब यह मुझसे सहन नहीं होता। कवि कहती हैं कि हे प्रभु, अब आपसे ढके हुए रहने का यह जो प्रकाश है, रमणीय प्रकाश है, मुझसे सहन नहीं होता, क्योंकि मैं उस अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। यानी कि कवि है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी स्नेह रूपी जो उजाला है वो अब उजाला देख रहा है कवि, तो जो अपने ईश्वर के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है और जो ये उजाला है उससे अब सहन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। और कवि कहता है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, ममता रूपी बादल जो मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, वो अब ममता के बादल की जो कोमलता है वो मेरे हृदय को, मेरे दिल को अब दुख पहुंचाने लगी है, पीड़ा पहुंचाने लगी है। यानी कि यही जो कोमल ममता है उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, जिससे कि कमज़ोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, जिससे कवि की आत्मा है वो बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। यानी कि कवि के अंदर अब और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही, उसकी आत्मा इतनी कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है कि वो दुखों के कारण वो उसे परेशान करती है, भीतर ही भीतर उसे डर लगता है। वो कहता है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। और कवि कहते हैं कि उसे भीतर ही भीतर डर लग रहा है और इतने वो कमज़ोर और नाजुक हो गए हैं कि वो बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है।
कि उसे जो सहलाते हैं, बहलाते हैं या कोई सांत्वना देता है, कोई सहानुभूति प्रकट करता है, ये सब अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो उसके साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, कोई उसे बहला रहा है, सहला रहा है और रह रहकर उसे अपनापन दिखा रहा है, तो उसे ये सब चीज़ें सहन नहीं होती। इसलिए वो अपने जो ईश्वर के प्रभाव से अलग होना पड़े, तो उसे भीतर भीतर उसे डर लग रहा है कि वो ईश्वर से अलग होना पड़े और उसे अपना विशिष्ट या प्रिय से अलग होना पड़े, तो अपना अस्तित्व वो कैसे बचाए रखेगा। तो अब उसे किसी का बहलाना, सहलाना, रह रहकर अपनापन जताना ये सहन नहीं होता और वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो देखिए इसके शिल्प सौंदर्य में, यानी कि कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है, संबोधन शैली है और खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों की अधिकता है और अंधकार और अमावस्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये निराशा का प्रतीक है। ममता के बादल, दक्षिण ध्रुव, अंधकार, अमावस्या, इनमें रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार और बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री है। तो स्वरों की मैत्री है, बहलाती, सहलाती, तो यहाँ पर भी अनुप्रास ही अलंकार कहा जाएगा। और कोमलता और आत्मीयता, ये मानवीकरण किया गया यहाँ पर। सहा नहीं जाता, इसमें 2 बार कवि ने कहा है सहा नहीं जाता और नहीं सहा जाता है, तो ये कवि ने 2 बार एक ही पंक्ति का प्रयोग करके शब्दों को आगे पीछे किया है। तो उसने ये जताने की कोशिश की है कि अंदर से वो कितना टूटा हुआ है, कितना उसे दुख है, कितना उसके हृदय में दर्द भरा हुआ है, ये कवि ने बताने की कोशिश की है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखिए इसका आखिरी पद्यांश देखिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताल अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ से तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इसमें शब्दार्थ देखिए। पाताली जो अंधेरे हैं, तो वहाँ धरती की जो गहराई में पाई जाने वाली जो धुंध होती है उसके बारे में बात कर रहा है कवि। और क्योंकि धरती की गहराई में बहुत अंधकार होता है। गुहा का अर्थ होता है गुफा। विवर यानी कि छिद्रों या बिलों में। लापता का अर्थ होता है गायब हो जाना। कारण का अर्थ होता है मूल या प्रेरणा कहा है कवि ने इसमें। इसका अर्थ यही दे रहा है घेरा, फैलाव, वैभव, समृद्ध। तो प्रसंग संदर्भ तो वही होगा जो मैंने आपको बताया था। इसकी व्याख्या देखिए कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में। और कवि कहते हैं उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कि मुझे वास्तव में दंड दो, जिससे कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल ही खो जाऊं। कवि इसमें याचना कर रहा है कि उसे दंड दिया जाए, दंड की याचना करता है और ऐसा दंड चाहता है कि वह पाताल की अंधेरी गुफाओं, सुरंगों में खो जाए। यानी कि जो बिल होते हैं वहाँ सब अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो कवि कहने की कोशिश करता है कि मुझे वास्तव में दंड मिले, दंड दो, जिससे कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और
धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल गुम हो जाऊं। फिर कहते हैं, लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। और कवि कहते हैं कि वो जीवन में जो कुछ भी है, वो कहते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसे मिला है, उसके पास है या उसका होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्र है। यानी कि मेरे संपूर्ण जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार है और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है और तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। यानी कि कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी है, अपना सा लगता है, सब उसके कारण है। और यानी कि जीवन में चाहे उसे सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, जो कुछ भी है वो सब कुछ कवि के जीवन में है, वो उसी के कारण है। वो कवि ने उसको स्वीकार कर लिया है खुशी खुशी। कवि कहता है कि कार्यों का वैभव है, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कवि कहते हैं कि उसकी जो भविष्य में जो भी उसके साथ है, होने वाला है, या उसके पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ ही उसके कारण ही है। और कवि का जो उन्नति है, अवनति है, चाहे उसको जीवन में कुछ मिले, सब उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित है। और कवि का सुख दुख, सफलता असफलता, उसको सभी को कवि ने प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि कवि ने माना है कि जो वो विशिष्ट जन है या ईश्वर है, उसको कवि ने अपना माना है। और इसीलिए कवि कहता है वह सब उसी की ही देन है और इसीलिए मैंने उसको खुशी खुशी अंगीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ जीवन में मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही है। चाहे वो आशा है, निराशा है, राग विराग है, सुख दुख है, हर चीज, उन्नति अवनति, भविष्य की उन्नति या अवनति, सत्ता स्थितियाँ, ये सब कुछ तुम्हारी ही कारण है, तुम्हारी कारण ही मेरे जीवन में है, सब मेरे जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। विशेष में देखिए कि कवि के जो व्यक्तित्व के निर्माण में उसके विशिष्ट जन, उसके प्रियजन, ये ईश्वर का योगदान है, उसमें कवि ने स्वीकार किया है। और पाताली अंधेरी धुएं के बादल, इसमें उपमान है ये। और जो कुछ भूलने के लिए या खो जाने के लिए कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। दंड दो में अनुप्रास अलंकार, और लापता की सहारा है, लापता भी कह रहा है और सहारा भी है। कवि कह रहा है कि खो भी जाऊं और वहाँ पर भी सहारा है आपका ही, तो वहाँ पर विरोधाभास है। और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद है। तो आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी कि कवि किस प्रकार से अपने प्रियजन को, या कोई विशिष्ट जन है या फिर ईश्वर, तो कवि ने किस प्रकार से सब चीज़ें जो उसके जीवन में आई है और किसके कारण आई है, और कवि ने खुशी खुशी हर तरह की परिस्थितियों का अपने जीवन में उसने धारण किया है और खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। तो कवि ने बहुत ही अच्छी प्रकार से ये समझाई है कविता, और कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी, और इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, सुनिए, और ताकि आपको और भी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या, इसका शिल्प सौंदर्य समझ में आए। धन्यवाद।